मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ जी, बात हो रही है ललितपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की। वहां पे सीएमएसटी स्टोर और आरसीएच के नोडल जो है वो एक ही है। और ये सब तमाशा जो है वो पूरा स्वास्थ्य विभाग देख रहा है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये सुविधा उत्तर प्रदेश के और जनपदों में नहीं है, सिर्फ ललितपुर के लिए ये सुविधाएं लागू की गई हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की। वहां पे हो रहे गोलमाल के बारे में आपको बताते हैं। तो बात जब गोलमाल की आती है तो वहां पे कैसे अछूते रह जाएंगे वहां के एक जूनियर डिप्टी सीएमओ साहब। उनके ऊपर एक कहावत लागू हो रही, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। उनकी मर्जी वहां पे चल रही है। आपको बताएं कि एक आरसीएच होता है, आरसीएच का काम है सामान को खरीदना। आरसीएच को सामान की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अस्पतालों से जो भी सामान ऑर्डर किया जाता है वो आरसीएच के माध्यम से ही ऑर्डर किया जाता है। उसके नोडल हैं वो एक डिप्टी सीएमओ साहब हैं। वो ऑर्डर लगाते हैं तो ऑर्डर जाएगा किसके पास? ऑर्डर जाएगा स्टोर के नोडल के पास। तो स्टोर के नोडल कौन है? वो भी वही डिप्टी सीएमओ साहब है। देखिए कितना बड़ा गोलमाल हो रहा है ललितपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। और ये गोलमाल आज से नहीं चल रहा है, ये विगत वर्षों से ये सही चलता आ रहा है। आपको बताएं कि डिप्टी सीएमओ साहब जूनियर तो हैं, लेकिन चार्ज जो ले रखा है वो लेवल 4 के एसीएमओ रैंक के अधिकारी का ले रखा है। और कोई ऐसे डिप्टी सीएमओ नहीं है जो इस चार्ज को ले सकते थे, तो दोनों ही चार्ज अपने पास ले लिए। आप बात करते हैं एनआरसी की। आपको बताएं एनआरसी के नोडल कौन है? वो भी वही डिप्टी सीएमओ साहब है। उनके ही ऊपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विवेक काम कर रहा है कि इनसे योग्य ललितपुर जनपद में और कोई डिप्टी सीएमओ नहीं है, सारी जिम्मेदारियां इनको ही देनी है। तो फिर से जो आरसीएच के नोडल हैं या एनआरसी के नोडल हैं वो ऑर्डर लगाते हैं जो भी सामान, तो यहां से पहले एक लेटर लिखते हैं डिप्टी सीएमओ साहब। किसके लिए लिखते हैं? अपने लिए स्वयं लिखते हैं लेटर। और फिर वहीं पे स्टोर के नोडल होने के नाते वो लेटर रिसीव भी करते हैं कि ये सामग्री एनआरसी को चाहिए, आरसीएच को चाहिए। फिर रिसीव करने के बाद ताज्जुब तो तब हो जाता है कि सामान उनको दे भी देते हैं। और ये सब तमाशा जो है वो पूरा स्वास्थ्य विभाग देख रहा है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये सुविधा उत्तर प्रदेश के और जनपदों में नहीं है, सिर्फ ललितपुर के लिए ये सुविधाएं लागू की गई हैं। तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये बात है ललितपुर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जुड़ी हुई। जब बात खुल के सामने आई तो विभाग में खलबली मच गई, सबको घबराहट होने लगी। देखने वाली बात है इस वीडियो को देखने के बाद अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं।